इमाद वसीम पाकिस्तान का न्यू कैप्टन होगा ना। पीसीबी ने दूसरा बंदा देखा, उन्होंने कहा यार मोहम्मद आमिर शहीनशाह अफरीदी क्या यार इतने अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। इसकी पेस 150 से 130 इस तरह उतारते थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को जिनके अंदर जनाब बाबर आजम सर फरिश्त है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैर से होंगे। तो जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इस टाइम थूक के चाटने का जो है वो मौसम चल रहा है। थूक के चाटने का ये क्या मामला है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जनाब आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स का दिन था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। हम सब डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब आज की डेवलपमेंट जो हुई। पहले ही वो थी जनाब पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन कमेटी को लेकर। जनाब आपको पता है वहाब रियाज साहब जो थे वो हेड कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी को, उनके अंडर में अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और असर शफीक काम कर रहे थे जनाब। अब ऐसा किया गया कि जनाब वहाब रियाज से हेड की जो है जिम्मेदारी वो वापस ले ली गई है, उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ही बना लिया गया है एक, और उनके साथ काम करेंगे जनाब मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक। और इसके अंदर जो ऐड किए गए हैं लोग जनाब, उनके अंदर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी वो भी होंगे, इसके अंदर पाकिस्तान की टीम के कप्तान होंगे, उसके अंदर कोच होंगे, और उसके अंदर एक डाटा का बंदा होगा। ये तकरीबन 7-8 लोगों पे जो है एक कमेटी मुश्तमिल कर ली गई है सिलेक्शन कमेटी, और जनाब इसका हेड कोई भी नहीं होगा। ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट की है, बड़ी अच्छी एक चीज की है पीसीबी ने जनाब, कि कोई भी हेड नहीं करेगा। क्योंकि पहले पता है क्या होता था, मोहम्मद यूसुफ काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे, अब्दुल रज़ाक काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे। अब वो कोई प्लेयर को हेड चॉइस करते थे ना किसी प्लेयर की, तो उन्होंने कहना यार ये बंदा लेना है, लेकिन वो आके फैसला जो होता था ना उसका वहाब रियाज ही अप्रूवल करते थे, और वहाब रियाज की मर्जी होती थी, वो यस कर दे या नो कर दे। लेकिन जनाब वो मामला ख़त्म हो गया, अब कोई हेड नहीं है इस कमेटी का जनाब, सब एक मेंबर्स है इस कमेटी के। और जनाब मामला जो होगा वो वोटिंग के जरिए होगा, डिबेट भी होगी, बहस भी होगी कि किस खिलाड़ी को लेना है किसको नहीं लेना जनाब। और मेरी नज़र में ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है जनाब, कि जो भी होगी सिलेक्शन वो एक बहस के जरिए होगी। कोई भी लड़के को अगर आप उठाएंगे, जैसे आप बाहर से किसी भी लड़के को उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पे खुशदिल शाह काफ़ी अरसे से बगैर परफॉर्मेंस के टीम के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से कमेटी के अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर था जिसकी वजह से वो चल रहे थे। लेकिन जनाब अब वो जब चीज़ आएगी, जब डिबेट होगी, तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि इसने क्या परफॉर्मेंस दी, क्या किया क्या नहीं किया। तो भाईजान मुझे पता है कि वो भाई फिर मेरिट पे जगह नहीं बनाएगा यहाँ पे कोई भी, ठीक है। अब जो फैसले हैं वो इंशाल्लाह मेरिट पे होने जा रहे हैं। ये तो थी बड़ी अच्छी बात जो आज की सिलेक्शन कमेटी की थी। लेकिन जनाब थूक के चाटने वाला मामला आ गया है सामने, बड़ा मुनफरिद किस्म का मामला है। जो थूक रहा है वो नहीं चाट रहा, जिसने थूका है वो नहीं चाट रहा, जो थूक के गुजर गया है जनाब पीछे से आने वाला चाट रहा है उसको। जी जनाब ये मामला है जनाब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट को। याद होगा कि जनाब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खेलने से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो सिर्फ लीग शीग्स वगैरह ये वो खेल रहे हैं जनाब, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से रिटायर हो चुके थे। लेकिन जनाब एक बहुत बड़ा यू टर्न आया, बड़ा यू टर्न आया। वो यू टर्न कैसे आया हम आपको वो बताते हैं जनाब। सबसे पहले जनाब इमाद वसीम साहब ने जनाब पूरे पीएसएल में ना खामोशी इख्तियार की। पूरे पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं, 12 मैचों के अंदर उनकी 4 विकेटें थी मेरे ख्याल से, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, ना उन्होंने स्कोर किया, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही एलिमिनेटर राउंड आया ना, उन्होंने जो अपनी सारी पावर बचाई हुई थी, उन्होंने कहा भाई जी अब इनको दिखाने का टाइम आ गया है। जब बड़े मैच आते हैं ना, फिर सारे सिलेक्टर्स आंखें खोल लेते हैं, कान खोल लेते हैं, अपने यूं फुल चौकस हो जाते हैं कि भाई पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ जब ये ऊपर आई है ना टीमें, इनके अंदर लड़के हैं। तो जनाब जैसे ही एलिमिनेटर राउंड स्टार्ट हुए ना, इमाद वसीम साहब तो एक प्रो इमाद वसीम नजर आया। वो सारा आपको पता है जनाब, इमाद वसीम ने पहले मैच के अंदर जनाब 4 विकेटें, फिर 50 रन, फिर जनाब उन्होंने फाइनल मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 5 विकेटें ली। वो अलग बात है कि 5 विकेटें लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उन्होंने शूटा भी मारा था जाके जनाब। वो जैसे बच्चा होता है ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद घर से अम्मी कहती है कि बच्चा मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया, लेकिन पता नहीं होता बच्चा मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया सूटे लगा रहा है। बहरहाल जनाब वो एक्साइटमेंट के अंदर चले गए थे, लेकिन उसको भी खैर पीसीबी ने जनाब उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने क्या वो ये थे हीरा, वो ये सोना साडा मुंडा है किथे गायब हैगा सी जनाब। मोहसिन नकवी साहब ने बुलाया जनाब। उसके बाद सुनने में आ रहा शहीनशाह अफरीदी ने भी फ़ोन किया इमाद वसीम को कि पाजी वापिस आ जाओ, अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल वाजा मारदा। अरे जनाब इमाद वसीम साहब ने थूका था और चाटा है जनाब उसको पीसीबी ने। समझ आ गई ये बात। ये तो हो गया इमाद वसीम का मामला। इमाद वसीम ने जनाब अपनी रिटायरमेंट ले ली वापिस। इमाद वसीम ने पाकिस्तानी टीम के लिए खेलने पे जनाब रजामंदी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलूं, मैं अपने आप को इसके लिए आपको प्रेजेंट कर रहा हूं जनाब। इमाद वसीम ने ली जनाब वापस अपनी रिटायरमेंट। उधर से जनाब पीसीबी ने दूसरा बंदा देखा, उन्होंने कहा यार
मोहम्मद आमिर, शहीनशाह अफरीदी, क्या यार इतने अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसकी पेस 150 से 130 पे आ गई है, क्या हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हमारे पास बॉलर ही चाची का कोई नहीं है। और जनाब मोहम्मद आमिर को बुलाया पीसीबी ने, उन्होंने कहा इधर आ, तू भी थूकिया सी, हम चाटते हैं। बहरहाल जनाब मोहम्मद आमिर को बुलाया, मोहम्मद आमिर को बुला के जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा काका तेरी माफ़ी, तू जो कुछ किया हो सारा कुछ माफ़ी। और जनाब मोहसिन नकवी साहब के साथ कल मुलाकात हुई है और आज मोहम्मद आमिर ने अभी से कुछ देर पहले जनाब मोहम्मद आमिर साहब ने जनाब ट्वीट करके आया, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आमादा हूँ, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर रहा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलूँ। जिंदगी के अंदर कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिसपे हर इंसान को अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है, अपने फैसलों के ऊपर जो नज़रसानी करने का मौका मिलता है, और मैंने अपने फैसले में नज़रसानी करके अपनी रिटायरमेंट ले लिया है वापस, रोला खत्म। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जनाब दोनों टीम के अंदर वापस आ गया। मसला ये नहीं है कि ये दोनों आ गए हैं, अब मसला ये है कि इन दोनों बंदों ने जनाब किस तरह खड़े होकर नेशनल चैनल्स के ऊपर जनाब वर्ल्ड कप के दौरान या मुख्तलिफ कह लें एशिया कप वगैरह मुख्तलिफ लीग्स के दरमियान या मुख्तलिफ कह लें कि सीरीज़ वगैरह के दरमियान जब हो रही होती थी और ये लोग जनाब वो अपने एनालिसिस देते थे आके टीवी टॉक शोज़ वगैरह में या टीवी शोज़ में न्यूज़ वगैरह में, और जनाब ये किस तरह लताड़ते थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को जिनके अंदर जनाब बाबर आजम सर फरिश्त है। बाबर आजम को ये कहते थे इसकी T20 में जगह नहीं बनती। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने खुल्लम खुल्ला ही बातें की हैं, मोहम्मद रिजवान के बारे में भी की हुई हैं जनाब। वो तो जनाब पता नहीं क्या क्या बोलते रहे इन लड़कों के बारे में जनाब, मोहम्मद नवाज के बारे में क्या क्या बोलते रहे। मोहम्मद नवाज से याद आया जनाब, इमाद वसीम के बाद मोहम्मद नवाज की जो जगह है ना वो टीम के अंदर मेरे ख्याल से फारग हो गई है, ठीक है ना। तो खैर वो क्या क्या नहीं बोलते रहे जनाब इन सब के बारे में, क्या क्या बातें नहीं की उन्होंने जनाब, क्या क्या ट्रोलिंग नहीं की कि किस किस्म की बातें नहीं की जनाब। इवन कि यहाँ पे इमाद वसीम को इतना आड़े हाथों लेते थे बाबर आजम के फैन के, आपको याद होगा PSL में ग्राउंड में खड़े हुए जनाब बाबर बाबर के नारे लग गए थे उनको देख के, इस किस्म की ट्रोलिंग होती है। तो अब मसला ये है कि जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर या वो बाबर आजम रिजवान और बाकी वो प्लेयर जो लड़के हैं वो कैसे फेस करेंगे इनको यार, कैसे ये एक यूनिट बन के चलेगा, कैसे ये एक नेशनल टीम बन के नजर आएगी, कैसे हम इनसे उम्मीद करेंगे कि ये हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे जब दिलों के अंदर इतनी बुग्ज और इतने वो ज़्यादा होंगे मामला। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मुझे तो डर है कि इन दोनों के वापस आने से टीम में एक नई ग्रुपिंग ना इख्तियार हो जाए और जनाब नया कप्तान लाने की बातें ना हो, कुछ अर्से के बाद आप लोग नया कप्तान ला रहे हो फिर आप कहें जी इमाद वसीम पाकिस्तान का न्यू कैप्टन होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, जैसा चल रहा है वैसा ही हो, लेकिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है। पीसीबी हो सकता है पीसीबी ने इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है जब दोनों को मीटिंग की है, जब वापस ला रहे हैं तो उनको भी पता है कि इन्होंने क्या क्या बातें की हुई हैं, क्या क्या खच्चे मारी हुई हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी कोई ना कोई प्लान तैयार किया होगा। उन्होंने हो सकता है बाबर को वापस आए उम्रे से, जैसा कि आपको पता है बाबर आजम, इफ्तिखार और नसीम शाह वगैरह काफ़ी लड़के उम्रे पे गए हुए हैं, तो जब उम्रे से वापस आए हो सकता है इनको पीसीबी के अंदर बुला के जनाब जफियाँ डाली जाए, मिठाइयाँ बांटी जाएँ, हो सकता है सुलह सफाइयाँ कराई जाएँ, गलत फहमियाँ दूर की जाए। अगर प्लान नहीं है पीसीबी के पास कुछ भी तो जनाब ये बड़े बड़े फड्डे होने जा रहे हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये बात लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जनाब। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मैं अपना आपको एनालिसिस एक दे रहा हूँ। तो काफ़ी मज़े की बातें थी, काफ़ी मज़े की ये थूक चाट वाली स्टोरी थी, मैंने आपको सुनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आपका इस मामले में क्या राय है, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह हाफिज़।